दोस्तों आपके एग्जाम में जैन धर्म से या तो फिर स्वामी महावीर जी से संबंधित किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे, आपको आंसर सेम लिखना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे सकता है कि जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें, या तो फिर जैन धर्म में राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें, या तो फिर जैन धर्म के शिक्षाओं का वर्णन करें, या तो फिर स्वामी महावीर जी के द्वारा दिए गए सिद्धांत या शिक्षा या उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भूमिका की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भूमिका की ओर कुछ जानेंगे हम लोग, उसके बाद इधर बहुत ही आसान होने वाला है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास के अनुसार जैन धर्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। भारत के सबसे पुरान धर्म में से एक है हमारा जैन धर्म। ठीक है, ये जो है ना वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति में जैन धर्म ने विशेष योग दिया। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर मैं बात करूँ ना धर्म के मामले में, जब उस टाइम धार्मिक क्रांति हो रहा था, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस टाइम जैन धर्म ने एक अहम भूमिका योग दिया था। ठीक है, इसका उस टाइम एक विशेष योग था। नेक्स्ट है कि वह अनेक धर्मों में एक प्रमुख स्थान रखता है। जैन धर्म जो है वो अनेक धर्मों में एक प्रमुख स्थान है, इसका एक विशेष स्थान है, वह अनेक धर्मों में से एक विशेष स्थान है। नेक्स्ट है कि जिन्होंने भारत के धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो जैन धर्म है ना वो भारत के धार्मिक जीवन पर अपना प्रभाव डाला है, इससे भारत के धर्म पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म कभी भी देशव्यापी धर्म ना बन सका। देखो बौद्ध धर्म क्या था पता है, बौद्ध धर्म बहुत सारे देश में फैला हुआ था, लेकिन जैन धर्म बहुत सारे देश में नहीं फैल पाया। ठीक है, जो जैन धर्म है वो देशव्यापी नहीं बन सका, बहुत सारे देश में नहीं फैल सका। फिर भी यह महत्वपूर्ण बात यह है जैन धर्म के लिए कि वह अपनी जन्मभूमि पर यानी कि अपने भारत में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक चिरस्थायी हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भले बौद्ध धर्म जो था वो अलग अलग देशों में फैला हुआ था और जैन धर्म अलग अलग देशों में नहीं फैला हुआ, तो ये सिर्फ भारत में ही था, फिर भी बौद्ध धर्म से अधिक प्रभाव किसका था, जैन धर्म का, क्योंकि इस धर्म का भारत में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि अपना मेरा क्या जन्मभूमि है। आज बौद्ध धर्म भारत में लुप्त प्राय हो गया, मतलब बौद्ध धर्म आज भारत में खत्म हो गया, परंतु जैन धर्म के अनुयायी मतलब इसके मानने वाले लोग यहाँ काफ़ी संख्या में अभी भी पाए जाते हैं। देश में स्थान स्थान पर अनेक मंदिर हैं, वे भी जैन धर्म का देख सकते हैं। जैन धर्म 6ठी शताब्दी से पूर्व की देन है। ये जैन धर्म सिर्फ 6ठी शताब्दी नहीं आया, बल्कि जो जैन धर्म है वो 6ठी शताब्दी से पूर्व का भी यानी इसके पहले भी ये प्रचलित था। उसका इतिहास बहुत प्राचीन है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, कुछ विद्वानों ऐसा भी कहते हैं कि ये जो जैन धर्म है ना वो पूर्वैतिहासिक है, मतलब इतिहास आने से पूर्व भी हमारा ये जैन धर्म आया था। ठीक है, क्योंकि इतिहासकारों ने जानकारी देते हैं कि जो जैन धर्म है वो 6ठी शताब्दी से पूर्व में आया था, लेकिन इसके पहले भी आया था, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। पूर्वैतिहासिक का मतलब हो गया यानी इतिहास से पूर्व। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं, आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं 23 ये तीर्थकर ही थे। ठीक है, अब 24वां क्यों नहीं माना जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि जो 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं, और इसका जो 24वें तीर्थकर थे वो हमारे स्वामी महावीर जी थे। ठीक है, स्वामी महावीर जी थे, लेकिन यहाँ पे टोटल 23 यानी कि 23वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर महावीर जी को क्यों नहीं माना जाता वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, देखिए आते हैं 23वें तीर्थकर पे। आखिर 22वें पर क्यों नहीं आए, क्योंकि 1 से 22 तक के सभी का चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लास्ट से ही हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पार्श्वनाथ थे, यानी जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। वे महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व थे। पूर्व यानी कि जब महावीर आए ना 24वें नंबर पे, तो इसके 250 वर्ष पूर्व ही कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में पारिवारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया, यानी जब इनका 30 वर्ष का उम्र था उसी टाइम इन्होंने परिवार से अलग होकर के संन्यास बन गए। ठीक है, कठिन साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब बहुत सारे कठिन साधना किए तो उसके बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 70 वर्ष की आयु तक वे धर्म प्रचार करते रहे, यानी 70 साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा, किनका, जैन धर्म का। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। सोचिए 100 वर्ष आयु तक ये जिए और उसके बाद इसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे, 23
तीर्थकर यानी कि 23वें तीर्थकर, ठीक है। पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं के लिए मुख्य 4 ज्ञान की शिक्षा दी, यानी पार्श्वनाथ जी जो थे 23 यानी कि 23वें तीर्थकर, उन्होंने अपने भिक्षुओं के लिए, ठीक है, यानी जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से 4 ज्ञान की प्राप्ति दी है, 4 शिक्षा दी है। कौन? पार्श्वनाथ जी। अभी महावीर का बात नहीं चल रहा क्योंकि 24वें थे, ठीक है। स्वामी महावीर जी का बात अभी नहीं चल रहा है क्योंकि वो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए, अब पहला है अहिंसा, यानी कि इनका पहला ये शिक्षा था पार्श्वनाथ जी का कि अहिंसा यानी किसी पर हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति नहीं रखना, ज़्यादा जितना ही अपने जरूरत है उतना ही रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखो, ठीक है। अब आते हैं महावीर स्वामी पर। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया। और ऐसा माना जाता है कि 23वें के बाद जो आया ना, वो आए थे महावीर जी, लेकिन हम लोग इसको 24वें तीर्थकर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। भले ये पार्श्वनाथ जी के बाद आए थे, 23वें के बाद आए थे, तो हम इसको 24वां बोल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 24वां नहीं थे। देखिए क्यों। यह स्मरणीय है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि ये तो वास्तविकता है कि महावीर स्वामी जी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म उनके जन्म के पूर्व भली भांति संगठित था, मतलब जब इनका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी जैन धर्म यहाँ पे संगठित था। अगर इनके आने के बाद अगर आया रहता तब हम बोलते ये इनका संस्थापक थे, इनके आने से पूर्व प्रचलित था। फिर ये क्या योगदान दिया आगे आपको पता चलेगा। उसकी अपनी अवस्था थी, यानी जैन धर्म का अपना अवस्था था, वो चल रहा था, ठीक है। इनका तो जन्म बाद में हुआ है। ऐसी स्थिति में महावीर जी जो स्वामी जी हैं को जैन धर्म के सुधारक के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो महावीर स्वामी जी थे वो उसका संस्थापक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनका जन्म ही बाद में हुआ, इसके पहले जैन धर्म चल रहे थे। हाँ, जब हमारा 23वें तीर्थकर, जो हमारे 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। जब वो 23वें से खत्म हो गए उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, महावीर जी उसको सुधार किया। जो जैन धर्म थे उसमें कुछ सुधार लाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैन धर्म का संस्थापक ही महावीर जी है, नहीं, इनके जन्म से पहले ही जैन धर्म आया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ सुधार लाया, इन्होंने उसमें कुछ सुधार लाया, इसलिए हम इसको सुधारक के रूप में बोल सकते हैं, ना कि संस्थापक के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धार्थ के सबसे छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था, जो आगे चलकर महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ गया ना? सिद्धार्थ के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? वर्धमान था, और इसी वर्धमान को आगे चल करके हम लोग महावीर जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि महावीर जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, यानी 30 वर्ष तक रहा, ठीक है। उसके बाद माता के निधन के बाद उन्होंने संसार त्याग दिया और भिक्षु बन गए, और शेष जीवन मृत्यु तक जैन धर्म के प्रचार में लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्वामी महावीर जी के राजनीतिक सिद्धांत कि महावीर, देखिए अभी इसके पहले क्या पढ़े थे, जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने भी 4 सिद्धांत दिए थे, सही बोलना, ठीक है, अहिंसा, ज़्यादा संपत्ति नहीं रखना। अब देखते हैं स्वामी महावीर जी के राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या थे। तो पहला इनका जो सिद्धांत था ना, वो पहला था निवृत्ति मार्ग। क्या था दोस्तों? निवृत्ति मार्ग। अब देखते हैं निवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति रास्ता क्या है। तो बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी निवृत्ति मार्गी है, मतलब बौद्ध धर्म में भी निवृत्ति मार्ग अपनाया गया था और जैन धर्म में भी अपनाया गया। संसार के समस्त सुख जो होता है ना वो दुखदायक है, जितना भी हम लोग सुख प्राप्त करना चाहेंगे उतना ही दुख प्राप्त होता है, ठीक है। सोचेंगे ज़्यादा पैसा है कमाएंगे सुख के लिए, तो दुख में बदल जाता है। गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति नहीं है, यानी घर के जीवन में भी सुख शांति नहीं है। संसार में मनुष्य असंतोषी रहता है, मतलब कभी खुश नहीं रहता है। अधिक प्राप्ति तथा अधिक संपत्ति के साथ साथ इच्छाओं में भी वृद्धि होती है। मनुष्य जितना कमाते जाता है उतना ही इनका इच्छा बढ़ते जाता है, ठीक है। और इनका एक ही परिणाम होता है, दुख होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, एक ही मार्ग है, संसार को त्याग देना, इसी में आनंद है, ठीक है। अतः मनुष्य को सांसारिक सुख तथा संसार में विमुक्त होकर भिक्षु बन जाना चाहिए, ठीक है। यानी संसार को त्याग देना चाहिए और क्या बन जाना चाहिए? भिक्षु बन जाना चाहिए, ठीक है। और जैन धर्म मूलतः भिक्षु धर्म ही है, और जैन धर्म हमेशा किसको सपोर्ट कर रहा है? यानी कि भिक्षु का ही सपोर्ट कर रहा है कि जो जितना भी संसार है दुनिया उसको छोड़ करके बिल्कुल क्या करना है? ज्ञान की प्राप्ति में लग जाना है, भिक्षु बन जाना है, ठीक है। तो ये हो जाता है निवृत्ति का मार्ग, मतलब सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में रहोगे, घर परिवार में रहोगे तो मतलब दुख ही दुख रहेगा। इससे बढ़िया सब चीज़ को सब कुछ छोड़ करके भिक्षु
को अपनाया जाए, ठीक है। और जैन धर्म भिक्षु को ही अपनाया था, ठीक है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें प्रचार प्रसार किसका बात चल रहा है, बिल्कुल कि आप सब चीज़ को छोड़ करके क्या कीजिए, एकदम भिक्षु बन जाइए। चलिए ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कर्मवाद। तो कर्मवाद का मतलब क्या है, तो जैन धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। अनिश्वरवादी, ईश्वर विश्व का सृष्टा एवं नियता नहीं है, ठीक है। यानी कि इनका ये कहना है कि जो मतलब विश्व को ना ईश्वर नहीं बनाए, ठीक है, वरना मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। क्योंकि अगर भगवान ही सब कुछ लिखते हैं तो मनुष्य जो है वो क्यों है, फिर मनुष्य ही तो अपने भाग्य विधाता है, यानी मनुष्य अपना भाग्य को खुद लिखते हैं। इसलिए ईश्वर को इसने सृष्टा और नियता नहीं माना है, वह अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इनका कहना है कि आदमी अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेवार है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये ईश्वर के विरोधी थे, ये ईश्वरीय नहीं मानते हैं, ठीक है। उससे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इनका कहना है कि मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का स्वयं भोगना पड़ता है, फिर ईश्वर किस बात की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, अनेकतावाद, ठीक है। अभी देखते हैं अनेकत्ववाद क्या है, ठीक है। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है इसका अनेकात्मकवाद। अनेकात्मकवाद का मतलब होता है अनेक, एक नहीं बल्कि एक से अधिक, ठीक है। तो अनेकात्मकवाद हो गया ये। अब इसका मतलब क्या है, तो जैन धर्म के अनुसार जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्राणी के लोग रहते हैं, ठीक है, होते हैं, उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग हमारा जीव है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उसी प्रकार से उसका जो आत्मा होती है ना, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मोक्ष में। तो मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का चरम उद्देश्य है, ठीक है। कि जैन धर्म का एक ही बात है कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप सन्यासी बन जाइए। सन्यासी का मतलब घर परिवार को सब छोड़िए, ठीक है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। मतलब इनका ये कहना है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा ना, तो बार बार ये मानव का जीवन में हम पैदा नहीं होंगे, जो पुनः चक्र चलते रहता है, फिर मानव में जन्म होना, फिर प्राणी में जन्म होना, तो ये हमेशा के लिए मिट जाता है। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गया तो पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा और दुख आपको नहीं भोगना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, फिर आप बार बार नहीं आओगे, ठीक है। इस जो बार बार आवागमन का जो चक्र लगा रहता है ना, इससे आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अहिंसा। तो जैन धर्म परम अहिंसावादी है। जो जैन धर्म है वो पूरा अहिंसावादी है कि किसी पर हिंसा नहीं करना है, ठीक है। चलने फिरने वाले जितने भी सारे जीव जंतु हैं उसके प्रति संपूर्ण व्यवहार ही अहिंसा, यानी उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा अहिंसा है। यानी हिंसा नहीं करना उन सब चीज़ों पर, उन सब जीवों पर। नेक्स्ट है शुद्धाचरण पर बल। शुद्धाचरण पर बल, ठीक है। उनके अनुसार जो सदाचारी के गुणों से युक्त है, यानी जिसके अंदर सदाचार का गुण है, जो श्रेष्ठ संयम का पालन करता है, जिसने समस्त अपराधों को रोक लिया और जिसने कर्म का नाश कर दिया, वह विपुल उत्तम है और वह मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। जो इतना चीज़ों को त्याग देगा, इतना चीज़ जो कर लेगा ना, वो हमेशा क्या है, उत्तम है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है पंच महावर्त। अब ये पंच महावर्त में इन्होंने 5 शिक्षा दिए, 5 ज्ञान दिए, ठीक है। और पांचों ज्ञान के अंदर भी बहुत सारा ज्ञान है। तो देखिए महावीर ने जैन विष्णुओं के लिए निम्न 5 महावर्तों का कठोरता से पालन करने की आज्ञा दी है। यानी कि जो महावीर जी थे ना, तो जो जैन धर्म को मानने वाले थे ना, विष्णुओं, इन सभी को 5 महावर्तों का कठोरता से पालन करने की आज्ञा दी है। पहला अहिंसा महावर्त, इनमें बोला गया कि किसी पर हिंसा नहीं करना है, ठीक है। किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पैरों से कीटाणुओं की हत्या नहीं करना चाहिए। जो कीटाणु होता है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको हत्या नहीं करना पैरों से दबा करके। नेक्स्ट है मधुर वाणी बोलना चाहिए, जिससे किसी को शब्दाघात ना पहुंचे, यानी किसी को बुरा ना लगे। तीसरा है भोजन द्वारा कीटाणुओं की हत्या ना करना, जैसे हम लोग मछली वगैरह खाते हैं, ठीक है, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो ये सब जो कीटाणु है ना, छोटे छोटे जीव जंतु, उसको नहीं मारना चाहिए अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट है ऐसे स्थान पर मल मूत्र त्याग करना चाहिए जहाँ पर ऐसे करने से कीटाणुओं की हत्या ना हो। और ऐसे ही जगह में आपको मूल मूत्र त्याग करना चाहिए जहाँ पे कोई भी चीज़ को नुकसान ना हो, कोई जीव जंतु को नुकसान ना हो। समझो कि कितना छोटी छोटी बातों को यहाँ पे ध्यान दिया गया है ना। तो ये होगी अहिंसा महावर्त।
मतलब किसी भी चीज़ों पे हिंसा नहीं करना, किसी को दुख दर्द नहीं देना। नेक्स्ट है सत्य भाषण महावर्त। सत्य भाषण महावर्त का मतलब है कि सदैव सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्रोध आने पर मौन रहें, यानी अगर आपको क्रोध आ गया ना तो आप मौन रहें, मतलब चुप रहें, बिना सोचे विचारे ना बोलें। तीसरा है कि लोभग्रस्त होने पर मौन रहना, यानी कि अगर आप लोभग्रस्त हो गए हैं तब भी आप चुप रहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर लाभ की भावना है तब भी आप चुप रहिए। नेक्स्ट, भयभीत होने पर भी आप असत्य ना बोलें। अगर आप भयभीत हो गए हैं तब भी आप असत्य नहीं बोलें, गलत नहीं बोलें। हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलें। सोचिए, हम लोग तो रियल में असत्य बोलते हैं और यहाँ पे बात किया गया कि हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना है। तीसरा है अस्तेय महावर्त। अस्तेय महावर्त का मतलब क्या है, तो अनुमति बिना किसी अन्य की वस्तु को ग्रहण करें और ना ग्रहण करने की इच्छा करें। इस विषय में भी 5 बातों का ध्यान दिया गया। मतलब इनमें ये बताया गया है कि किसी के अनुमति के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ना तो किसी के वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा भी करना है कि मेरे मन में इच्छा जग रहा है, नहीं, किसी से बिना किसी के पूछे उसका वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना है। बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिना आज्ञा के किसी के घर में ना रहना चाहिए, बिना गुरु के आज्ञा भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, बिना गृह स्वामी की आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग ना करें। बिना गृह स्वामी की आज्ञा के, यानी कि जो गृह स्वामी है उसके बिना आज्ञा दिए हुए उसके घर की वस्तु का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है अपरिग्रह महावर्त। इसके अंतर्गत बताया है कि भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का धन या वस्तु संग्रह नहीं करना चाहिए। जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उसको किसी भी तरीका का अपने पास संपत्ति का अधिक से अधिक नहीं रखना है, जितना ही जरूरत है उतना ही रखना है। नेक्स्ट है 5वां, ब्रह्मचर्य का महावर्त, ठीक है, ब्रह्मचर्य का महावर्त। अब ये क्या है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का महावर्त। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन अवश्य है। इस विषय में भी 5 बातों ध्यान रखना चाहिए मैं, ठीक है। कौन कौन, तो किसी स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, तब इससे हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होगा। किसी स्त्री को ना देखना चाहिए, स्त्री संभोग का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका 4 नंबर में स्वल्पाहार का, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां, जिस घर में कोई स्त्री रहती हो वहाँ ना रहे, ठीक है। ये आपको सारा पॉइंट्स याद रखना है। इसके अलावा स्वामी महावीर जी के द्वारा अन्य भी सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, बट इतना मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म भारत में फल फूल रहा है, जैन धर्म अधिक फल फूल रहा है। उसके बहुसंख्यक अनुयायी भी हैं हमारे भारत में, इसको मानने वाले बहुसंख्यक हैं। उनके मंदिर भी हैं, उनके धार्मिक पर्व एवं त्यौहार भी हैं। जैन धर्म ने भारतीय जीवन के दर्शन पर, भाषण कला, आचार व्यवहार, इतिहास, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। भारत में हर भारत के क्षेत्र में जैन धर्म अपना योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट।